नमस्कार, आप सभी को इजी टेक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है धातु, अधातु और उपधातु। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज ये दूसरी क्लास है धातु, अधातु और उपधातु की। जो रेलवे से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए वो सभी क्वेश्चन सोल्व करवाते हुए चल रहे हैं, जैसे डी ग्रुप है, एनटीपीसी है, लोको पायलट है, टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई है, सीनियर सेक्शन है, एसआई है, आरपीएफ है। और इनके साथ साथ इनसे रिलेटेड कोई अदर एग्जाम है, जैसे एसएससी सीजीएल है, एसएससी जीडी है, राजस्थान पुलिस है, सीईटी है, 10+2 है, जहाँ पे भी धातु है, धातु उपधातु के क्वेश्चन पूछे जाएं वो सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएं। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। तीनों रूपों में कौन कौन सा पाया जाता है। देखो धातु, निष्क्रिय तत्व, अधातु, उपधातु। देखो धातु अधिकांश ठोस में पाई जाती है पारा को छोड़ के। निष्क्रिय तत्व नहीं, अधातु यानी कि तीनों अवस्था में कौन सी पाई जाती है, उपधातु भी नहीं, अधातु है। अधातु की अगर हम बात करें तो अधातु अभी तक हमारे पास में 22 अधातु है, जिसको हम तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव्य और गैस। यानी कि ठोस में, दूसरा है द्रव्य है, तीसरा है आपके पास में गैस है। ठोस में आपके पास में 10 है अधातु। ठोस में कितनी है, 10 अधातु है, जैसे सल्फर हुआ, आयोडीन हुआ, कार्बन हुआ, फास्फोरस हुआ इत्यादि। ठीक है। और द्रव्य में केवल एक है, जो सामान्य अवस्था में, तरल अवस्था में पाई जाती है, वो है ब्रोमीन है अधातु। ठीक है। गैस में 11 है, यानी कि जैसे हाइड्रोजन गैस हुई, ऑक्सीजन गैस हुई, नाइट्रोजन गैस हुई, ये सभी किस में है, द्रव्य में है। तो इससे रिलेटेड इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, सी इसका राइट आंसर बनेगा, यानी कि अधातु इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखो कौन सा कथन गलत है, सभी धातुएं चमकती है और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। हाँ, धातुओं की प्रकृति है चमकना और उसे पॉलिश भी किया जा सकता है। हाँ, राइट आंसर है। सभी धातु पारे को छोड़कर तरल अवस्था में, तरल में है और मुलायम है। देखो पारा तरल में है और इसने बोला कि पारे को छोड़कर तरल में है। पारे को छोड़कर ठोस में होती है अधिकांश और मुलायम भी होती है। ठीक है। तो ये आंसर क्या है, इसका गलत है। अगला बात करें, सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। जितनी भी धातु हैं उनके सबके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये भी चीज राइट है। सभी धातुओं की आघात वर्धिता और नमनीय है। आघात वर्धिता मतलब उस धातुओं को कूटोगे तो एक परत के रूप में बन जाएगी, एक चादर के रूप में बन जाएगी। सभी में गुण पाए जाते हैं धातुओं में, और नमनीयता भी है। तो ये भी क्या है, राइट है। तो इसने पूछा है कथन गलत है, तो कथन इसमें गलत कौन सा है, बी है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, बी इसका राइट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नमन्य और लचीली है। देखो सबसे अधिक नमन्य और लचीली यानी कि सबसे ज्यादा तो सोना होता है, एयू। ठीक है। और उसके बाद में चांदी होती है, एजी। ठीक है। और विद्युत की सबसे अधिक अच्छी चालक भी चांदी ही होती है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बाकी सभी धातुओं में नमन्य और लचीलापन होता है। ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन, यानी कि एजी यानी कि चांदी, चांदी सबसे अधिक नमन्य है और लचीली है, और विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। दूसरा बात करें, एल्यूमिनियम भी लचीली है। वर्तमान युग में सबसे सस्ती धातु, सबसे सस्ती धातु है, सबसे सस्ती धातु और सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाने वाली धातु है। सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती है। और किस में लेते हो भाई उपयोग में,
विद्युत के कार्यों में जितने भी केबल वगैरह आज के युग में सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है, ठीक है। सोडियम, सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। वैसे नॉर्मली रखोगे तो आपको आग पकड़ लेगा, तो इसको किस लिए फेमस, इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में, केरोसिन तेल में रखा जाता है। सामान्य सोडियम का पानी में डालते हो तो सोडियम के टुकड़ों से आग लग जाती है, ठीक है। अगला है जिंक है आपके पास में, ठीक है। ये आपके पास में जिंक क्लोराइड ऑक्साइड वगैरह बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। और जिंक का जो इलेक्ट्रोड वगैरह होते हैं बैटरी के, बैटरी या सेल के, वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? चांदी इसका राइट आंसर है, ए जी। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? इनमें से क्या मिलाएं? जस्ता, भाई जिंक मिलाएं क्या? नहीं, जिंक नहीं मिलाया जाता, नहीं ही तांबा मिलाया जाता, कार्बन मिलाया जाता है, यानी कि नहीं सोडियम मिलाया जाता। तो इसमें कौन सा मिलाया जाता भाई? कार्बन मिलाया जाता है, जिससे मजबूत हो जाए, कठोर हो जाए, ठीक है। लो इससे अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डैश सबसे नमनीय और तन्यताशील धातु है। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा नमनीय और तन्यताशील सोना होता है, और उसके बाद में कौन होता है? चांदी होती है। वैसे तो सभी जितने धातु हैं वो सब नमनीय और तन्यताशील है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमारे पास में पीबी, यानी कि पीबी है भैया, पीबी लेड, लेड नहीं है, लेड चालक है और धातु है जो बैटरी के सेल है, बैटरी के सेलों में उपयोग किया जाता है, सेलों में उपयोग किया जाता है। सोना सबसे ज्यादा नमनीयता, आघातवर्धकता, तन्यता सबसे ज्यादा किसकी होती है? सोना की। और सोने का शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है भाई? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सोने और हीरे को कैरेट में मापा जाता है, और सोना, शुद्ध सोना 24 कैरेट का उस कंडीशन में भंगुर अवस्था में पाया जाता है। और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आभूषण वो डिवाइस बनती है वो कितने की बनती है? 22 कैरेट की बनती है, ठीक है। और 22 कैरेट शुद्ध सोने का कितना होता है? 22/24 गुणा में 100, यानी कि आपके पास में 9.166% होता है, अप्रोक्सीमेटली 92% होता है। और जिसमें 8% में क्या मिलाते हो? चांदी और कॉपर मिलाते हो। सोने से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि 18 कैरेट सोना शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत होता है? तो आपके पास में इसको भी निकालोगे तो आपके पास 75% आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सोने की आघातवर्धकता, तन्यता और नम्यता बहुत ही अच्छी होती है, लचीलापन सबसे अच्छा होता है, और उसके बाद में किसका होता है? चांदी का होता है। तो अगली अगर हम बात करें चांदी, चांदी का भी आघातवर्धकता, तन्यता अच्छी होती है, लेकिन सोने से कम होती है, और ये विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। कार्बन अधातु में आता है, ठीक है, उपधातु में, सॉरी उपधातु में आता है। वैसे अर्धचालक की श्रेणी में भी रखा जाता है कार्बन के। कार्बन के बेसिकली दो रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट, और तीसरा है एक कृत्रिम रूप है जिसका फुलरिन नाम है। तो कार्बन से दो रूप है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट क्या होता है? चालक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर कौन सा है? बी इसका राइट आंसर है, सोना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? मेलिएबल डैश डैश के गुण दर्शाता है। मेलिएबल एक प्रकार की धातुओं के गुण दर्शाता है भैया, गैर धातु नहीं, धातु राइट आंसर है बी। गैस नहीं, गैस धातु के यौगिक ये भी नहीं, यानी इसका राइट आंसर क्या है? बी है। चमकीला होता है, मुलायम होता है, ये सभी रिप्रेजेंट करता है। अगला है, एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिससे उसकी सतह चमकदार होती है? आघातवर्धकता। आघातवर्धकता का मतलब होता है कि अपन उस धातु को कूटे तो वो एक परत, एक चादर के रूप में बन जाए, तो ये तो नहीं है। दूसरा कठोरता, कठोरता भी नहीं है भैया, चमकेगी थोड़ी कठोरता की वजह से। तन्यता का मतलब होता है आपके पास में, तन्यता का मतलब है कि किसी भी धातु को हम खींचे तो बहुत दूर तक चला जाए, ठीक है, तो वो क्या है? तन्यता। तो तन्यता पे नहीं है। धात्विक चमक राइट आंसर है, कौन सा है? डी इसका राइट आंसर है,
धात्विक चमक। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है धातु आघात वर्धनता और कोमल होती है क्योंकि, क्यों होती है भाई, क्योंकि परमाणु घनिष्ठ समूह बनाते, घनिष्ठ बताएंगे तो आघातवर्धिता और तन्यता कहाँ होगी, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है। धातु चमक सकती है, चमकती है लेकिन आघातवर्धिता और कोमलता की वजह से नहीं चमकती है, ठीक है, यानी कि उसमें लचीलापन होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। धातुओं के परमाणु की परत एक दूसरे पर फिसल सकती, हाँ ये इसका राइट है, जिसके कारण ये आघातवर्धिता और कोमल होती है। धातु ध्वनि उत्पन्न करते, ये भी नहीं है, तो इसका सी इसका राइट आंसर है, सी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन तुम्हें क्या कहता है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है, यानी कि चपटा कूट के कैसे किया जा सकता है, चपटा कर सकते हैं, आघातवर्धिता कहा जाता है। इसमें से क्या आघातवर्धिता का उदाहरण नहीं है भैया। धातुओं को गुण जो चपटा किया जा सकते हैं, जैसे हम कूटते कूटते, जैसे कभी लोहार वगैरह का काम करते हुए देखे, लोहे को कूटता है उसको सकड़ा कर देता है, या उसको कुछ और बनाना है तो उसका आकार दे देता है, तो यानी कि उसको छिदा भी देता है और उसको चपटा भी कर देता है, ये आघातवर्धिता है। और ये गुण किन में नहीं है, इसने पूछा है इनमें से कौन सा आघातवर्धिता का उदाहरण नहीं है। तो देखो लिथियम फॉयल ये आघातवर्धिता का उदाहरण है, इंडियम पन्नी ये नहीं आघातवर्धिता का, तो इसके अकॉर्डिंग बी आंसर है। श्रवण पत्थर यानी कि सोने का पत्थर, ठीक है, ये भी है। चांदी फॉयल ये भी है, तो इसका कौन सा आंसर है, बी, यानी कि ये आघातवर्धिता का एग्जाम्पल नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, जैसे धातु होती है तो उसका ऑक्साइड क्षारीय होता है, और अधातु होती है तो उसका ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होता है, ध्यान रखना। और ये क्यों होता है ये भी हम बात करेंगे कि धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, यानी कि बेसिक यानी कि क्षारीय, बेसिक का मतलब क्षारीय होते हैं, राइट आंसर है। कम प्रतिक्रियाशील उभयधर्मी ऑक्साइड ये भी नहीं है, उदासीन भी नहीं है, अम्लीय भी नहीं है। देखो बेसिक होते हैं उसमें OH लगा रहता है, और अम्लीय होता है उसमें हाइड्रोजन की मात्रा होती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ए इसका राइट आंसर है। आगे क्रिया ही पढ़ेंगे उस टाइम इसको अच्छे से बताएंगे। अगला है अधातु कक्षीय ताप पर तरल होता है। देखो पारा क्या है, धातु है, और इस कंडीशन में ये क्या है, तरल है, लेकिन इसमें पूछा है अधातु। कैल्शियम ये भी नहीं है। ब्रोमीन क्या है, अधातु है, और सामान्य ताप पर क्या रहती है, द्रव्य होती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, सी, सल्फर भी नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, राजस्थान LDC वगैरह में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की बात करें, एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है। तरल अवस्था में एकमात्र धातु कौन सी है, ब्रोमीन है। कौन सी है भैया, ब्रोमीन है। अधातु है ब्रोमीन, और धातुओं में कौन सा है, Hg यानी कि पारा मरकरी है। तो देखो ब्रोमीन, ए इसका राइट आंसर है। बोरोन भी नहीं, पारा धातु है, क्लोरीन भी नहीं, तो ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सौर पैनल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त किया जाता है। भाई जितने भी सौर पैनल है उनके अंदर बनाने के लिए, यानी कि जो मटेरियल होता है, देखो सौर पैनल का प्रतीक तो आपके पास में ये होगा कि ये आपके पास में सौर पैनल है, ठीक है, और इसकी बाइसिंग होती नहीं है, यानी कि ये जोड़ा नहीं जाता है, बाइसिंग नहीं होती है, ठीक है, नो बाइसिंग, ठीक है। और जो इसका मटेरियल होता है वो आपके पास में क्या होता है भाई, सिलिकॉन और चांदी होता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सोलर बैटरी में, सोलर बैटरी इनमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और देखो सोलर सेल होता क्या है, सोलर पैनल क्या होता है, एक प्रकार का पीएन जंक्शन ही होता है, अर्धचालकों से बना हुआ, ठीक है। इस पर आप प्रकाश डालते हो, इस जंक्शन पे आप प्रकाश डालोगे तो P और N से क्या, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में युग्म बनाएंगे, जिससे करंट का फ्लो होता है। और सोलर पैनल काम क्या करता है, ये प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलेगा,
विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो किसका बनेगा? गोल्ड का नहीं, सिल्वर का कम मात्रा में होती है, एकदम बहुत कम मात्रा होती है, लेकिन ऑलमोस्ट किसकी होती है? सिलिकॉन की होती है। सी कॉपर का भी नहीं, यानी इसका राइट आंसर रहेगा सेमीकंडक्टर से रिलेटेड यानी सिलिकॉन रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। अब यहाँ पे किसकी बात है? अधातु है। तो अधातु के हमेशा अम्लीय प्रवृत्ति होता है। तो देखना उभयधर्मी नहीं, क्षारीय धातु ऑक्साइड का होता है, धातु के ऑक्साइड का होता है। ठीक है, अम्लीय यानी कि इसका राइट है अम्लीय, अम्लीय और क्षारीय दोनों नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होता है अम्लीय होता है धातु। तो इसका राइट आंसर है ए उदासीन, उभयधर्मी और क्षारीय नहीं है। ये लोगों को पायलट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु मेटेरियल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस उपधातु का मेटेरियल के रूप में जाना जाता है? देखो सबसे पहले तो उपधातु कितनी होती है भाई? 7 ही होती है अपने पास में। उपधातुएं कितनी होती है? 7 ही होती है। अगली अगर मैं इसकी बात करूं कौन कौन सी उपधातु है? 7 है आपके पास में। बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेरिलियम है, पोलोमियम है। ये 7 हो गई। ये 7 क्या है? 7 होगी। ये सारी 7 क्या है? उपधातु है। तो इसमें देखेंगे कौन सा है? कार्बन नहीं, आयोडीन भी नहीं, तांबा भी नहीं। कौन सा है? डी यानी कि जर्मेनियम इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों के अर्धचालक के रूप में किया जाता है? भाई देखो सिलिकॉन का तो नॉर्मल करते थे, लेकिन गैल्शियम आर्सेनिक का भी उपयोग किया जाता है अर्धचालक में, और एलईडी वगैरह के लिए भी गैल्शियम आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है। सोलर पैनल के से अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए एलईडी वगैरह, सैटेलाइट में भी गैल्शियम आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है। तो इसका देखो राइट आंसर जिंक सिलिकॉन नहीं, ये नहीं है। जर्मेनियम आर्सेनिक ये भी नहीं है। गैल्शियम आर्सेनिक इसका राइट आंसर है, और डी भी नहीं है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें गैल्शियम आर्सेनिक कहाँ कहाँ उपयोग में करते हो भाई? अर्धचालक के रूप में करते हो, एलईडी में भी करते हो। ठीक है, डायरेक्ट बैंड सैटेलाइट है यानी कि इसका डायरेक्ट बैंड गैप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और सौर सेलों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? अभी बताया था उपधातु 7 होती है। कौन कौन सी होती है आपके पास में उपधातु? उपधातुओं का पता होना चाहिए आपको। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरियम, पोलोमियम। ठीक है, कौन सी है भाई? सीसा धातु है नहीं, सोना भी धातु है नहीं, ब्रोमीन अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ये भी नहीं। सिलिकॉन डी इसका राइट आंसर है। और सिलिकॉन से जितने भी सेमीकंडक्टर है एससीआर, डाइक, ट्राइक, यूजेटी, बीजेटी, सबसे ज्यादा उपयोग सिलिकॉन का किया जाता है। क्यों किया जाता है? जर्मेनियम और सिलिकॉन में सिलिकॉन का ही क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि ये उच्च पावर को हैंडल कर लेता है, जर्मेनियम उच्च पावर को हैंडल नहीं कर सकता है, जैसे एससीआर वगैरह की बात करेंगे इनमें। और अर्धचालक कभी भी ओम के नियम का पालन नहीं करता, न ही किरचॉफ के नियम का पालन करता है। अर्धचालकों के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सहसंयोजी बंध बनाते हैं। अर्धचालकों का तापमान बढ़ाने पर उसकी चालकता क्या होती है? बढ़ती, और प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है। तो जितने भी अर्धचालक है उनका ताप गुणांक हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, और अर्धचालकों में सहसंयोजी यानी आयनिक बॉन्ड बढ़ता है। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। देखो अगला क्वेश्चन आपके पास में, अधातुओं के गुण धर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्य सत्य नहीं है? अधातु के लिए, अधातुओं की अगर बात करें तो अधातुओं में कौन सा नहीं रहेगा भी? चालक नहीं रहता है धातु। ठीक है, भंगुर भी होता है, हल्के पदार्थ भी होते हैं, मंद और दीप रहित होते हैं, ये भी होते हैं। तो इसमें कौन से गुण नहीं होते भैया?
चालक के गुण नहीं होते हैं। तो राइट आंसर है ए। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।